हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये सप्लीमेंट्री 4th चैप्टर दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल बाय पैट्रिक प्रिंगल। ये कुछ स्टोरी कैसी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो पैट्रिक प्रिंगल हैं उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी है, उनमें से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो लेट्स सी दी सम ऑफ फैक्ट्स अबाउट दी अल्बर्ट आइंस्टाइन. Albert Einstein was born 1879 and died in 1955. Is regarded as the greatest physicist since Newton. न्यूटन से आने से पहले तक अल्बर्ट आइंस्टाइन वो ग्रेट फिजिशियन कहलाते थे. In the following extracts from the young Einstein well-known biographer, ये यंग आइंस्टाइन करके उसका एक बुक है जिसने लिखी पैट्रिक प्रिंगल ने, describes the circumstances which lead to Albert Einstein to expulsion from a German school. यानी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे जिसकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक जर्मन स्कूल को छोड़ दिया या तो उनसे निकाल दिया गया. तो एक स्टोरी है, तो कैसा उनका नेचर रहा होगा, किस तरह से वो पढ़ते होंगे, तो कई सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी. तो लेट्स सी व्हाट गोज ऑन. In what year, Einstein asked the history teacher, did the Persian defeat the French at Waterloo? हिस्ट्री टीचर ने एक क्वेश्चन किया, इन व्हाट ईयर डिड द पर्शियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू. अब वाटरलू का जो बैटल हुआ था वो कौन से साल में, जब पर्शियन है उन्होंने किसको हराया, फ्रेंच को हराया वाटरलू में, कौन से साल थी. आई डोंट नो सर. Why don't you know? You have been told it often enough. अब जब आइंस्टाइन बताते हैं कि मुझे नहीं पता है इसके बारे में, तो कहते हैं कि नहीं, आपको क्यों नहीं पता, आपको कुछ ना कुछ तो बताना ही होगा. I must have forgotten. क्योंकि कहते हैं मैं भूल गया होगा, एक बार कहीं बताया होगा तो. Did you ever try to learn? asked Mr. Bruhan. जो मिस्टर ब्रुआन है वो उसके हिस्ट्री टीचर हैं, वो उसको कहते हैं कि तुम्हें ये सीखना होगा, याद रखना. नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. वो सीधा ही कहते हैं नहीं सर, मैं इसको याद नहीं रखूँगा. वाई नॉट? आई कॉन्ट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक्स. अब क्या कहते हैं कि सर ये डेट्स को पढ़ के क्या कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक्स कि कोई ऐसा इसमें पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये सारी डेट्स को याद रखें, क्योंकि इसको तो हम बुक्स में भी देख सकते हैं. तो वाई वी नीड टू लर्न दिस. मिस्टर ब्रुआन वो स्पीचलेस फॉर अ मोमेंट. जो सामने वाले जो हिस्ट्री टीचर थे वो सीधा ही स्पीचलेस हो गए, क्योंकि उसने आंसर ही ऐसा दिया ना कि हाँ, अगर बुक्स में लिखी हुई होती है तो बुक्स किस लिए है, उसमें तो हम पढ़ के याद रख सकते हैं ना, ऐसे क्यों लर्न करने की क्या ज़रूरत है. यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट. डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन अ बुक्स दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल. यानी कि अभी तुम्हें पता कुछ नहीं है, तुम्हें कोई रियलाइज़ नहीं हो रहा कि हर एक चीज़ बुक्स में होती है, वो हमें हर एक चीज़ में अप्लाई होती है, हर एक चीज़ में तो हमको सीखनी ही पड़ती है एट स्कूल में. यस सर. Then I suppose you don't see any point in learning facts. Frankly, sir, I don't, said Albert. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पे पढ़ाई में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगता होगा, उसमें भी तुम्हें कोई पॉइंट नहीं दिख रहा होगा. तो अल्बर्ट कहते हैं फ्रैंकली, डेफिनेटली सर, हाँ मुझे नहीं लगता. देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल. अब कहते हैं कि तुम्हें तो एजुकेशन में भी आपको इंटरेस्ट नहीं होगा. Oh yes sir, I do. I don't think learning facts is education. This is the biggest line of this chapter. तो क्या कहते हैं, I don't think learning fact is education. अब क्या कहते हैं, हाँ सर मुझे अभी एजुकेशन में बिलीव नहीं है, और एजुकेशन में अगर कुछ फैक्ट ही पढ़ना हो तो दैट इज़ नॉट एन एजुकेशन. In that case, said the history teacher with a heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class in Einstein theory of education. अब वो बहुत ही सरकाज़म करते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम क्लास में ये भी डिक्लेयर कर सकते हैं ना कि आइंस्टाइन द थियोरी ऑफ एजुकेशन, आइंस्टाइन क्या करना चाहते हैं थियोरी ऑफ एजुकेशन के बारे में.
ऐसे ही सरकाज़म करते, एब्सोल्युटली अल्बर्ट फ्लस्ड। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज़, ही से। मुझे ऐसा लगता है कि सर कि किसी का डेट्स फैक्ट्स पढ़ने से बेटर है कि हम उसके आइडियाज़ पढ़ें, ना कि डेट्स, ही से। I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the army killed more men. I had been more interested in learning why the soldiers were trying to kill each other. What a beautiful paragraph is here. वो क्या कहते हैं कि सर मुझे ये कोई डेट्स में कोई डेट कौन सी है, कहाँ पे युद्ध हुआ था, वो सारी, और कितने लोग मारे गए थे, वो इस सारी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इंटरेस्ट इसमें है कि वहाँ पे क्यों सोल्जर्स हैं वो एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे, वो मुझे लर्न करना है, ना कि इस समय पे इतने लोगों ने इतने लोगों को मारा। दैट्स इनफ। मिस्टर ब्रुआन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन। You will stay in front of an extra period today, although I don't imagine it will do you much good. It won't do the school any good either. You are a disgrace. I don't know why you continue to come. अब यानी कि इतनी बात होते हुए ही ये जो मिस्टर ब्रुआन थे इस बीच बहुत ही गुस्सा हो जाते, कहते अब कि बहुत हुआ, हम तुम लोगों से कोई लेक्चर नहीं चाहिए, और मैं ये कहता हूँ कि आज के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलती है कि तुम एक्स्ट्रा लेक्चर्स अटेंड करोगे, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक्स्ट्रा लेक्चर्स पढ़ाने से या तो तुम में कोई फ़र्क आएगा और या तो उसको स्कूल में फ़र्क पड़ेगा। यार डिस्ग्रेस, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम स्कूल ही क्यों आते हो। इट इज़ नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। उन्होंने सीधा कह दिया कि ये मेरी इच्छा नहीं है स्कूल आने का। तो आपको ये सारा कन्वर्जेशन देख के डेफिनेटली आप लोगों में से कोई बच्चे ऐसे ही होंगे जो 10th स्टैंडर्ड में ऐसी कुछ मस्तियाँ की होगी, तो आप ये सारी मस्तियाँ भी आपके सामने आ गई होगी। तो अब ये क्या कहते हैं, नहीं मेरी इच्छा नहीं है मुझे पढ़ने की। देन यू आर ग्रेट ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. अब क्या कहते हैं कि अब तो ना तो तुम कोई इतने महान आदमी हो और तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसे कहते हुए तो अपने पापा को बोलो या तुम्हें यहाँ से लेके जाए। Albert felt miserable when he left the school that afternoon. Not that it had been a bad day. Most days were a bad now. Anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning, he only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. अब ये दिन बुरा, दोपहर के बाद जब घर जा रहा था तो इतना दिन बुरा लगता था। उसके बाद आज के दिन की नहीं, कई दिनों से दिन बहुत बुरे ही जा रहे हैं, और वैसा नहीं था कि स्कूल में ऐसा था, तो उसे नफ़रत सी हो गई थी उसके वहाँ जाने की, जो एक बहुत ही गंदा प्लेस है वहाँ पे उसी मॉर्निंग पे। अगर वो अपने फादर को कहेंगे भी कि प्लीज़ पापा मुझे यहाँ से आके लेके जाए, तो डेफिनेटली उसके फादर हैं उसको यहाँ से लेके नहीं जाएंगे, और कहेंगे कि, और उसका आंसर भी उसको पता था, इसकी वजह से वो यही कहेंगे तुम्हें लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसका डिप्लोमा ख़त्म होगा तभी उनको लेके जाएंगे। Going back to his lodging did not cheer up him. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarter of Munich. अब क्या कहते हैं, उसमें जाने का भी कोई फ़र्क नहीं है, उसका मूड ऐसे ही ख़राब हो गया था, और जब वहाँ पे रहता था उसकी जो लॉजिंग थी यानी कि जहाँ पे रहता था उस वहाँ पे भी बहुत अच्छा जगह नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे वो पुअर क्वार्टर था मुनीच में, वहाँ पे उसकी जगह थी। He had not mind that bad food or lack of comfort or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. अब उसको ऐसे कोई खाना अच्छा नहीं मिल रहा था, ऑल दिस थिंग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर उसके फ़र्क पड़ रहा था वो जो एटमॉस्फेयर था वो स्लम वायलेंस वाला था, उसको उससे फ़र्क पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे वो जो हर रोज़ अपने बच्चों को मारती थी, और सैटरडे को उसका हस्बैंड आके जो दारू पीता था और पी के उसकी पत्नी को मारता था। यानी कि लैंडलेडी को हर रोज़ अपने बच्चों को मारती थी और हर सैटरडे को उसका हस्बैंड आके उसको मारता। तो ये वायलेंस की सिचुएशन है वो वहाँ पे चलती ही रहती थी।
but at least you have a room of your own, which is more than I can say, said the Yuri when he called round in the evening. जब इसका दोस्त है यूरी, वो कहता है एटलीस्ट तुम्हारे पास एक सिंगल रूम तो है, at least you live among civilized human beings even if they are all poor students, said Albert. हाँ है, पर एटलीस्ट तुम एक सिविलाइज ह्यूमन बीइंग के आसपास तो रहते हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चे हैं, पर वो दे ऑल आर सिविलाइज्ड. दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाई. डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल. अब ऐसा कहते हो वहाँ पे सारे के सारे बच्चे सिविलाइज नहीं है, तो हमने सुना नहीं कि लास्ट वीक ही 2 बच्चे झगड़े, उसमें से एक ने एक किसी को मार दिया, और जो इसकी लड़ाई हुई थी उसमें. एंड व्हाट हैपन टू द वन हु किल्ड देम. और दूसरा के बीच में क्या हो जिसने इसको मारा था. नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट. हिज ओनली वरी इज़ दैट द ऑथोरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स. ही इज़ अपसेट अबाउट हिज बिकॉज ही हैजंट साइन स्केयर ऑन हिज फेस टू वियर for the rest of his life as a badge honor. Oh, exclaimed the owner, and these are the students. Well, you will be a students one day. अब क्या कहते हैं कि ये से झगड़ते रहते हैं, और अथॉरिटीज़ ने क्या किया, अब एक दूसरे को मत मारना ऐसे कह के उन दोनों को छोड़ दिया. और ये कहते हैं कि ये तो जिसने मारा वो उसका क्या, वो तो बस प्राउडली कह रहा था कि मेरे फेस पे एक भी स्कैर नहीं आया, एक भी मुझे कुछ भी लगा नहीं हो, तो बहुत लाइफ टाइम के लिए ऐसे ऑनर समझ के वो जी रहा था, खुशी से जी रहा था. तो फिर ये कह अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते ओ दिस आर द स्टूडेंट्स. ऐसे ही होते, हाँ ज़िंदगी में तुम भी एक बार स्टूडेंट्स बनोगे, यानी कि डिप्लोमा ख़त्म करोगे तब. आई डाउट इट, सेड अल्बर्ट ग्लूमी. आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा. अब क्या कहते हैं कि मुझे जो स्कूल में ऐसा नहीं तो मैं डिप्लोमा भी पास कर पाऊँगा. ही टोल्ड हिज कज़िन Elsa the same next time she came to Munich. Normally she lived in Berlin where her father had a business. जब उसकी कज़िन है एल्सा, वो जो बात है उसको भी वही कहता है कि मैं एग्ज़ाम में पास नहीं होऊंगा. और एल्सा की बात करें तो शी लिव्स इन मुनिच आई हुई थी, पर डेफिनेटली वो कहाँ पे रहती है, बर्लिन में रहती है, जहाँ उसके फादर का बिजनेस है, यानी कि वो अपने फादर के साथ वहीं पे रहती है. आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम अल्बर्ट, यू इफ़ यू ट्राइड. मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो डेफिनेटली तुम पास हो जाओगे. सी सेड, आई नो लॉट ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू. दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर टॉट, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द सेम एग्ज़ाम. अब तुम्हें कितना कुछ याद करने, अगर वो स्टूपिड से बच्चे पे याद कर के पास हो जाते हैं तो तुम्हारी क्या नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे. बस तुम्हारे लिए यही चीज़ है, सिर्फ तुम्हें जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में, फिर ये रिपीट कर दो एग्ज़ाम में, हो जाएगा. दैट्स द होल ट्रबल, सेड अल्बर्ट. आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट. मुझे ऐसा रट्टा मार नहीं आता, मैं उससे वेल नहीं हूँ. यू डोंट नीड टू बी गुड एट, एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरट. यू जस्ट don't try, and yet I always see you with a book under your arms, H. Elsa. What is one you are reading? अब कहते तुम्हें ऐसे वो भी करने की ज़रूरत नहीं, बस एक पैरट की तरह उसको रट्टा मार कर लो और एग्ज़ाम में उसको लिख लेना, बस यही इतनी बात है. पर मैंने एक बार ये करनी, मैंने तुम्हें हर एक बार तुम्हारे हाथ में एक बुक देखी है. कौन सी पढ़ रहे हो? अ बुक ऑन जियोलॉजी. जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. तो कहते हैं कि जियोलॉजी, वो पत्थरों के बारे में, थिंग्स के बारे में तुम यही पढ़ते हो, कि तुम्हें यही पढ़ाते? नहीं, हमारे यहाँ स्कूल में साइंस है ही नहीं है. देन वाई यू आर स्टडिंग इट? तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट. एंड इजंट दैट गुड इनफ रीज़न? एल्सा साइड. यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, शी सेड, बट इट वॉन्ट हेल्प यू विथ योर डिप्लोमा. यानी कि बुक्स की बात करते हैं यहाँ पे, हमने बहुत बड़ी एक लाइन यहाँ पे देखी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्कूल में हमको पढ़ाते हो वो लाइफ में हमें काम आने ही वाला हो, या कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं इंटरेस्ट की, दैट वी नीड टू लर्न. तो यहाँ पे हम ये वीडियो स्टॉप करते हैं इसी मोरल के साथ
कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो इंटरेस्ट है वो स्कूल में पढ़ाई जाती हो और जो स्कूल में पढ़ाई जाती हो उसमें से ही आपका कोई ना कोई इंटरेस्ट हो। तो इंटरेस्ट की कोई भी बुक्स हो या कोई भी काम करना हो तो उसमें कोई भी सिलेबस की या कोई भी चीज़ की परवानगी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपका मन होना चाहिए उस काम करने के लिए, तो डेफिनेटली वो काम हो जाएगा। तो ये इसी मोरल के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।